स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर सीपीसी आर्डर 8 पे है, रिटन स्टेटमेंट एंड सेट ऑफ, जो लागत के सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम इसमें आर्डर जो 8 में एमसीक्यूज बन सकते हैं, लागत में आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यहाँ पे इस चैनल पे आप बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मुझसे रब्ता करके पीडीएफ में नोट्स भी हासिल कर सकते हैं, जो लागत के हमारे सिलेबस है उसके। तो अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा गला सही नहीं है तो इस वजह से थोड़ा शायद आपको साउंड में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है, तो इस वजह से आपको थोड़ी मुश्किल होगी समझने में। मगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको पीडीएफ चाहिए वो मुझसे रब्ता करके हासिल कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो सबसे पहले जो इसका रूल है वो रिटन स्टेटमेंट है, उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो शल, एट और बिफोर। तो इसमें जो सबसे पहले एमसीक्यूज बन सकता है वो बिफोर, और दूसरा मे, परमिट और प्रेजेंट ए रिटन स्टेटमेंट। प्रेजेंट है रिटन स्टेटमेंट एमसीक्यूज बन सकता है। तो उसके बाद जो है इसमें प्रोवाइडेड में एमसीक्यूज बन सकता है, रिटन स्टेटमेंट शल नॉट ऑर्डिनरली एक्सीड 30 डेज। तो आपको जो इसमें एमसीक्यूज याद करने वाले हैं वो एक तो शल, एट और बिफोर, उसके बाद कोड में प्रिमिट का वर्ड याद रखना है, ये रिटन स्टेटमेंट का आपको वर्ड याद रखना है, और शल नॉट ऑर्डिनरी ये आपको वर्ड याद रखना है, 30 डेज आपको याद रखना है। उसके बाद प्रोवाइडेड में मोर देन 2 एडजमेंट शल बी, तो ये एडजमेंट शल बी आपको वर्ड याद रखना है। ग्रांटेड फॉर प्रेजेंटिंग आपको वर्ड याद रखना है, रिटन स्टेटमेंट। उसके बाद रूल 2 है, न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीज़। तो इसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सबसे पहले शूड नॉट टू बी मेंटेनेबल आपको वर्ड याद रखना है, और दैट द ट्रांजैक्शन आपको वर्ड याद रखना है इज आइदर वाइड और वाइडेबल। वाइड और वाइडेबल का आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद ग्राउंड्स आपको वर्ड याद रखना है, इफ़ नॉट रेज का वर्ड आपको याद रखना है। सरप्राइज़ का आपको वर्ड याद रखना है। लिमिटेशन को आपका वर्ड याद रखना है। रिलीज, पेमेंट, परफॉर्मेंस और फैक्ट शोइंग इलीगलिटी। तो परफॉर्मेंस और इलीगलिटी आपको वर्ड याद रखना है। ये एमसीक्यूज वर्ड्स मिस करके आपसे लागत में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद रूल 3 है, उसके रूल 3 में आपको सबसे पहले जो एमसीक्यूज याद रखने वाला है, इट शैल नॉट बी सफिशिएंट आपको वर्ड याद रखना है, और डिनाई का वर्ड याद रखना है। डिनाई जनरली द ग्राउंड्स, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद डिफेंडेंट मस्ट आपको वर्ड याद रखना है। स्पेसिफिकली आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद विच ही डज नॉट आपको वर्ड याद रखना है। एक्सेप्ट डैमेजेस को आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रूल 4 में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो आपको याद रखने हैं। डिनाइज, प्लेंट, मस्ट नॉट डू, वेस्टली, सब्सटेंस, प्लेज्ड, रिसीव, सर्टेन, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। इनमें से कोई भी वर्ड मिस करके आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। और उसके बाद इट शैल नॉट बी सफिशिएंट, पर्टिकुलर अमाउंट, मस्ट डिनाई, सर्कमटेंसेस, इट शैल बी सफिशिएंट टू डिनाई इट अलॉन्ग विथ सर्कमटेंसेस, ये आपको वर्ड अंडरलाइन करने हैं अपने डायरेक्ट में। तो ये वर्ड मिस करके आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रूल 5 आ जाता है। इसमें जो सबसे पहले एमसीक्यूज बन सकता है वो है स्पेसिफिकली आपको वर्ड मिस करके पूछा जा सकता है। और बाय नेसेसरी आपको वर्ड याद रखना है। एडमिटेड आपको वर्ड याद रखना है। पर्सन अंडर डिसेबिलिटी का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद प्रोवाइडेड में एडमिटेड आपको याद रखना है। टू बी प्रूव्ड अदरवाइज आपको वर्ड याद रखना है। देन बाय सच एडमिशन का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रूल 6 आ जाता है। रूल 6 में आपको जो याद रखना है वो सर्टेन, उसके बाद रिवोकेबल, नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनरी, ये आपको वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद द कोर्ट शैल द पार्टी फाइल सेम करेक्टर का आपको वर्ड याद रखना है। आफ्टर वर्ड का आपको वर्ड याद रखना है। परमिटेड आपको वर्ड याद रखना है। स्टेटमेंट कंटेनिंग द पर्टिकुलर्स का आपको वर्ड याद रखना है। टू बी सेट ऑफ का आपको उसकी जो सब क्लास 2 है, इफेक्ट ऑफ दी सेट ऑफ, तो इसमें आपको जो एमसीक्यूज बस क्रॉस सूट आपको वर्ड याद रखना है। फाइनल जजमेंट आपको वर्ड याद रखना है। क्लेम आपको वर्ड याद रखना है। और शल नॉट आपको वर्ड याद रखना है। एनी प्लीडर का वर्ड आपको याद रखना है। कॉज बाय पेमेंट अंडर दी डिक्री का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद सब क्लास 3 में जो ए है, इलिस्ट्रेशन ए, उसमें जो सब क्लास 3 में जो है वो रिटन स्टेटमेंट इन आंसर टू द क्लेम सेट ऑफ आपको वर्ड याद रखना है। इलिस्ट्रेशन ए में जो है एग्जीक्यूटर आपको वर्ड याद रखना है।
और फॉर नाइदर आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद सेम करेक्टर आपको वर्ड याद रखना है। लेगेसी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन बी में आउट एडमिनिस्ट्रेशन आपको वर्ड याद रखना है। कैन नॉट, सेट असाइड, सेट ऑफ आपको वर्ड याद रखना है। अगेंस्ट आपको वर्ड याद रखना है। टू डिफरेंट करेक्टर्स आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव टू ए, रिप्रेजेंटेटिव का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन सी में आपको रॉन्गफुली का वर्ड आपको याद रखना है। और उसके बाद कंपनसेशन का आपको वर्ड याद रखना है, विच ही क्लेम टू सेट ऑफ। अच्छा, विच ही क्लेम टू सेट आपको वर्ड याद रखना है। सर्टेन आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद जो सब क्लास डी में इलस्ट्रेशन में एमसीक्यूज बन सकते हैं वो है टू क्लेम्स आपको वर्ड याद रखना है। बीइंग बोथ डेफिनेट पिक्यूनरी आपको वर्ड याद रखना है। मे बी सेट ऑफ आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद ई इलस्ट्रेशन है ट्रेसपास आपको वर्ड याद रखना है। अगेंस्ट एनी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद डेफिनेट पिक्यूनरी डिमांड्स आपको वर्ड याद रखना है। मे आपको वर्ड याद रखना है। और कैन नॉट सेट ऑफ एफ जो है उसमें कैन नॉट सेट ऑफ और अलोन आपको वर्ड याद रखना है। जी में आपको कैन नॉट सेट ऑफ आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद एच में सेपरेट का वर्ड आपको याद रखना है। और उसके बाद रूल 7 में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो है वेदर डिफेंडेंट रियलाइज आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद अपन सिवरल आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद फाउंड अपन सेपरेट का वर्ड आपको याद रखना है। एंड फैक्ट दैट शल बी का आपको वर्ड याद रखना है। मे बी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली, ये आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद रूल हमारे पास 8 आ जाता है, उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं विच ही हैज़ राइजन आपको वर्ड याद रखना है। आफ्टर द इंस्टीट्यूशन आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद प्रेजेंटेशन का आपको वर्ड याद रखना है। रिटन स्टेटमेंट क्लेमिंग का आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद रेज्ड का आपको वर्ड याद रखना है। प्लेंटिव एज द केस, मे बी का आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद रूल 9 है, उसमें जो एमसीक्यूज बन सकते हैं नो प्लीडिंग सब्सिक्यूंट का आपको वर्ड याद रखना है। सेट शैल बी प्रेजेंटेड, तो शैल बी प्रेजेंटेड का आपको वर्ड याद रखना है। कोड मे का आपको वर्ड याद रखना है। कोड मे एट एनी टाइम रिक्वायर, ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट एडिशनल आपको वर्ड याद रखना है। एडिशनल रिटन स्टेटमेंट, तो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। उसके बाद फिक्स टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द सेम, ये आपको वर्ड याद रखें। उसके बाद रूल 10 है, रूल 10 में जो एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सबसे पहले है रिक्वायर्ड वर्ड आपको याद रखना है। विच टाइम द फिक्स्ड आपको वर्ड याद रखना है। कोड मे प्रोनाउंस का वर्ड याद रखना है। सच ऑर्डर इन रिलेशन का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद रूल 11 आ जाता है, उसमें सब्सटीट्यूट आपको वर्ड याद रखना है। शल आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद सर्विस आपको वर्ड याद रखना है। और उसकी जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है उसमें जो मेंटेन आपको वर्ड याद रखना है। ऑर्डर फॉर रूल 2 आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद 3 में जो शल अप्लाई आपको वर्ड याद रखना है। और टू एड्रेस आपको वर्ड याद रखना है। इसके बाद रूल 12 आ जाता है, उसमें आपको रूल 2 आपको वर्ड याद रखना है। द कोर्ट मे डायरेक्ट का आपको वर्ड याद रखना है। गिवन अपॉर्चुनिटी का वर्ड याद रखना है। और उसके बाद शल बी लायबल ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद स्ट्रिक आउट, ये आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद प्लेस्ड आपको वर्ड याद रखना है। पोजीशन हेड नॉट डिफेंड का आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसकी जो सेकंड क्लास है और उसके बाद रूल आ जाता है 13 एवरी शूट आपको रूल याद रखना है। और रूल 4 ऑर्डर 43 है शायद, तो ये आपको वर्ड याद रखना है। और शल बी कंप्लेंट आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद अब ए जो इलस्ट्रेशन उसकी जो ए सब क्लास है उसमें मे बी और रिप्रेजेंटेटिव्स आपको वर्ड याद रखना है। और बी क्लास में आपको शल, एंटीमेट और फर्निश आपको वर्ड याद रखना है। और पर्टिकुलर्स आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन आपको वर्ड याद रखने हैं सब क्लास बी में। उसके बाद इसकी लिस्ट 2 आ जाता है, तो इसमें जो आपको वर्ड याद रखना है प्रिजम्पटिव आपको वर्ड याद रखना है। रिप्रेजेंट नॉमिनेट का वर्ड आपको याद रखना है। और नॉमिनेटेड का भी आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद इसकी नंबर 3 और अंडर क्लास बी और सब क्लास रूल 1 अनलेस आपको वर्ड याद रखना है। और उसके बाद थ्रू आउट आपको वर्ड याद रखना है। एनी प्रोसीडिंग आपको वर्ड याद रखना है। इंक्लूडिंग अपील, रिवीजन, रिव्यू, ये आपको तीनों आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये आप PDF में हासिल करना चाहते हैं तो ये नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप मुझसे रब्ता करके ये PDF में आपके लागेट के नोट्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।